खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्लाह खान हूँ। तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं धरने को लेकर, और धरने के जो मामला चल रहे हैं, मौज़ूआत चल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उस पर तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो पहला नुक्ता आज मैं प्रोग्राम में अपने मेहमानों के सामने रखना चाहूँगा और आपके सामने, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू, जो कि बड़ी नपी तली गुफ्तगू थी, उन्होंने बड़े अल्फाज को सोच समझ कर चुन कर इस्तेमाल किया, और उनकी वो जो चंद मिनट की गुफ्तगू है उसको सुनकर तकरीबन यकीन से ये बात कही जा सकती है कि धरना तो होने नहीं जा रहा, और अगर कोई धरना हो भी रहा है तो उसका नून लीग हिस्सा नहीं बनने जा रही। नून लीग तो बस 31 तारीख के जलसे में शिरकत करेगी। ये बात मैं इतने यकीन से उनकी बात को सुनने के बाद कैसे कह रहा हूँ, ये तो अभी थोड़ी देर में आपको सुनवाता हूँ शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू, और उसके जो 2-3 पहलू होंगे उसको आप भी गौर से सुनिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि नून लीग ने हतमी तौर पर क्या फैसला कर दिया है, जिसमें से कुछ हिस्सा अनाउंस कर दिया, बाकी वो 31 तारीख को अनाउंस कर देंगे। उसका भी यहीं पर अभी प्रोग्राम में तज्जिया हो जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा होने क्या जा रहा है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चौधरी बरादरान से मिल रहे हैं, तो चौधरी बरादरान यानी हुकूमत के तहादियों से मुलाकात का मकसद क्या है, किस लिए मिल रहे हैं? क्या उनको वहाँ से किसी किस्म की हिमायत मिलने का यकीन है? हुकूमत जो कमेटी बना रही है उससे तो मुलाकात नहीं हो रही। तो परवेज़ इलाही साहब से, चौधरी शुजात साहब से जो मुलाकात हुई है उसका भी कोई एलामिया या प्रेस टॉक तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन मुलाकात ये हो गई है या हो रही है। तो इस मुलाकात का मकसद क्या है? दूसरी बात तो ये है जो हम इंपॉर्टेंट है और समझेंगे, इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी भी समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो हुकूमत चाह रही है कि मुज़ाकरात हो जाएं, मुज़ाकराती कमेटी, परवेज़ खट्टक साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना को डीजल कहकर चढ़ा भी रहे हैं, और जब आप चढ़ाएंगे उन्हें तो वो आपके साथ आकर नहीं बैठेंगे। तो आप चाह क्या रहे हैं? आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे। इस पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इससे जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इससे कल का जो इलेक्शन हुआ लाड़काना में, एक तो पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन हारी। मैं आपको प्रोग्राम में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन क्यों हारी है। इरशाद आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी इसका तज्जिया करके आपको बताएंगे कि ये हारने की वजूहत क्या है। जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, धांधली हो गई है, क्या वाकई धांधली है? ये वो इतने इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको अंदाजा होगा कि ये इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी हार गई है या वाकई फिर धांधली हुई है। इसको ज़रा देखेंगे, और फिर देखेंगे इस इलेक्शन के पस मंज़र में कि जहाँ एक तरफ तो गुडी खेल रहे हैं बिलावल साहब, मौलाना फजलुर रहमान मिलकर, वहाँ से कराची से शुरू हो रहा है, मार्च सिंध से हो रहा है ताकि रुकावटें ना पड़ें। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की मुखालिफ कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट, वहाँ से भी नाराज़ियाँ पैदा हो गई हैं। इसके असरात क्या होंगे इस धरने पर? इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं मैं आगाज़ करता हूँ और मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। मियाँ महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। मियाँ साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। सेनेटर सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और इस्माइल बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ ज़रा शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है अभी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद। तो शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं, उस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ हमारे कायद की हदायत भी हमें एक ख़त की सूरत में हमें मिल चुकी हैं, और इस हवाले से इंशाअल्लाह 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में हम भरपूर शरीक होंगे। मौलाना का वहाँ पर इस्तकबाल करेंगे। 31 अक्टूबर को भरपूर जलसा करेंगे और वहाँ पर अपने मुतालबात पेश करेंगे, और अगला लाएमल भी वहीं पर पेश करेंगे। मौलाना साहब का ये प्रोग्राम उस हवाले से मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक भरपूर तायद करती है, और 31 अक्टूबर को हम वहाँ पर जलसा भी करेंगे। दोहरा के शायद साहब दोहरा के उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को जलसा करेंगे। वहां पर एक और लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि मौलाना का वहां पर इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल करने का मतलब है हम वहां पर पहले से मौजूद होंगे, मार्च का हिस्सा बनकर वहां नहीं जाएंगे, वहां पहले से मौजूद होंगे, मौलाना का इस्तकबाल करेंगे, जलसा करेंगे और अगले लाएहमल का ऐलान करेंगे। और अगला लाएहमल क्या होगा, जो मुझे लगता है आप उस पर अपनी ज़्यादा रोशनी डालिएगा, कि उस दिन यह ऐलान होगा कि अब हम इस तहरीक को मुल्क भर में फैला रहे हैं, मुल्क भर में कोने कोने में हर शहर में जलसे होंगे और हुकूमत के खात्मे तक ये तहरीक जारी रहेगी। ये होगा अगला लाया अमल जो 31 तारीख को नून लीग वहाँ पर अनाउंस करेगी। शाह साहब कैसे आप इस इंटरप्रेट कर रहे हैं? देखें जी, पहली बात तो यह है कि ये मुस्लिम लीग का उसमें शामिल होना, वो किसी ने पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं, उसने कहा 6 हैं, उसने कहा 7 भी होते तो क्या फ़र्क पड़ता। मुस्लिम लीग अगर शामिल ना भी होती और शामिल हो गई है तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना के को बहुत ज़्यादा कोई तक़वियत मिलने वाली है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग ने बिट्रे करना था मौलाना से वो हो चुका है।
मौलाना ने 27 का धरने का प्रोग्राम ये बनाया था, लॉन्ग मार्च का 27 को ऐलान ये किया था कि मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मजबूर हो जाएंगे वो मेरी तायद करने पर और मेरे साथ चलने पर। वो पीपल्स पार्टी ने पहले ठेंगा दिखा दिया, अब नून लीग ने भी बता दिया। हम 31 के जो तारीख को बाकायदा उन्होंने ज़ोरदार तरीके से कहा है, तो इसका मतलब ये है कि 31 से पहले आप तवक्को ना करें कि ये जो नून लीग के बाद लोग जो बेखबर लोग थे वो कह रहे थे कि जी हम लाहौर में उनका इस्तकबाल करेंगे, लाहौर से शरीक हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं शहबाज शरीफ साहब ने उनकी जो है नफ़ी कर दी, कह दिया कि हम 31 अक्टूबर को वहाँ मौजूद होंगे, वहाँ जब मौलाना पहुँचेंगे उनका इस्तकबाल करेंगे, जलसे में शरीक होंगे, नए अमल का ऐलान करेंगे और उसके बाद डिस्पर्स हो जाएंगे। एक तो ये धरने वाला, लॉकडाउन वाला, बाकी सारी चीज़ें जो हैं अफवाहें जो थी वो दम तोड़ गई हैं। यानी आप कतियत से ये बात समझ रहे हैं कि ये धरना नहीं होगा। इसलिए कि अगर ये मसलन ये भी हो सकता था कि एक जाल फेंका जा रहा हो कि हमें वहाँ पहुँचने तो दें, लेकिन बात ये है कि जब कारकुन को ये चला गया मैसेज कि 31 से पहले हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो 31 को कारकुन कोई धरने के लिए तैयार होकर नहीं जाएगा नून लीग का, कम अज़ कम वो ये सोच कर जाएगा कि मैंने जलसा करना है और वापस आ जाना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब का कहा तो ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है वो बड़ा ज़ोरदार है और पार्टी शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव जो था, शहबाज शरीफ का जो बयानिया था वो उसको बालादस्ती हासिल हो गई है मुस्लिम लीग नून में। शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि हमारी जो शिरकत है वो अलामती होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हम किसी लॉन्ग मार्च का हिस्सा ना बने, हम किसी धरने का हिस्सा बने, और वो हो गया और उन्होंने खुद ऐलान कर दिया। अब मियाँ साहब का ख़त क्या था वो हमें नहीं पता, ना बताया गया है। अगर मियाँ साहब उनसे मुत्तफ़िक हो गए तब भी शहबाज शरीफ की कामयाबी है, अगर मियाँ साहब मुत्तफ़िक नहीं थे और शहबाज शरीफ ने आज खुद ये ऐलान कर दिया तब भी शहबाज शरीफ की कामयाबी है। अब अगला मरहला ये है कि मौलाना वहाँ जाके एक आम तौर पर सोचा जा रहा है या कहा जा रहा है कि वो सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो क्या सरप्राइज़ देंगे? क्या वो ये फ़ैसला करेंगे कि जी हम जा रहे हैं, हम पहुँच गए हैं, अब हम नहीं जा रहे, हम यहाँ बैठेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना ये काम करेंगे, क्योंकि दो उसकी वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि आज चौधरी शुजात साहब से मिलना जो है, चौधरी परवेज़ इलाही से मिलना जो है, ये साफ लग रहा है कि मौलाना को मालूम हो गया है कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर इरशाद साहब इजाज़त दें तो मैं ज़रा इस पर चौधरी शुजात साहब से मुलाकात पर मैं अलग से सवाल करना चाहता हूँ। मैं ज़रा चाहता हूँ उस पर बाकी आप और बाकी लोग पे करें, लेकिन पहला जो नुकता है उस पर मियाँ साहब ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिर्फ एक जलसा हो रहा है, धरना नहीं है, तो क्या फिर भी रोक रहे हैं मौलाना को वहां पर जाने से? फिर भी क्या कंटेनर्स लगा रहे हैं, कारकुनों को रोका जा रहा है? वो जो लिस्टें बनी हुई हैं गिरफ्तारियों के लिए वो सब होगा? या जलसा करना चाहते हैं तो जलसे की इजाजत तो दी जा सकती है, जमहूरी हक है उनका। वैसे तो शायद वो कहते हैं कि धरना भी उनका जमहूरी हक है, लेकिन आपका हुकूमत जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो धरने की इजाजत तो शायद हुकूमत नहीं देगी, लेकिन क्या जलसे की दे देगी? जी असद मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी मियाँ साहब आपसे। जी मेरा ख्याल है कि जलसा करना तो जलसे तो कर रहे हैं ये लोग। मौलाना ने पिछले 1 साल में दर्जनों ने 20 जलसे किए हैं, इस्लामाबाद में आके जलसा करेंगे तो मेरा ख्याल है जलसे पर तो किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी कहा कि हम जलसे में शरीक होंगे तो भले जलसा करें, लेकिन जलसे के अंदर अगर कोई इस तरह का एलिमेंट शामिल हुआ जो तोड़ फोड़ करे और जो आके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो फिर उसके लिए भी बंदोबस्त जो है ना वह हमारी इंतज़ामिया ने मुकम्मल किया होगा। मौलाना का अब तक का जो था ये मुख्तलिफ जेश तैयार करके उनसे सलामियाँ ले रहे हैं, उन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं, किसी जगह लोगों को वो बंदूकें उठा के वो ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी जगह कश्तियाँ चल रही हैं दरियाओं के अंदर। तो ये तो इस तरह की फिजा जो आज से 4-6 दिन पहले शुरू हुई थी, ये अच्छी बात है कि आप इलेक्शन में धांधली करेंगे पार्टीज हैं और उनको जीतने नहीं देंगे, वज़ीर आज़म बनने नहीं देंगे, तो वो आज खुद गार्ड ऑफ ऑनर सलामिया तो लेंगे ना। अब आपको इस पर भी एतराज़ है? मेरा ख्याल है जी हमने तो इन्हें ऑफर किया था, जब इन्होंने कहा धांधली हुई तो वहां पर अली अमीन गंडापुर ने 3-4 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो मैंने खुद सुनी कि मौलाना मैं इस्तीफा दे देता हूं, आप आइए यहाँ पर री इलेक्शन कराते हैं। 50,000 से ज्यादा वोटों से अगर वो शिकस्त खा गए हैं और उसके बाद कहते हैं धांधली हो गई है।
असल मसला ये है कि मौलाना की सियासत KPK में तो मुकम्मल तौर पर ये फारग होती नजर आ रही है। उन्हें खुद भी अपनी आबाई सीटें हार गए हैं और इररेलेवेंट हो गए हैं मुल्की सतह की सियासत के। वो रेलेवेंट होने के लिए सारे जतन और सारे पापड़ जो है ना वो बेल रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस हद तक जाके मौलाना को एक फेस सेविंग तो मिल गई कि चलो जी वो पार्टियां आ रही हैं, लेकिन उसकी जत्थाबंदी का और इस लश्कर कशी के अंदर उनका हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया है। एक लिहाज से मौलाना से ये हैंड हो गया है। पहले इंप्रेशन कुछ और दिया जा रहा था, अब इंप्रेशन जो है ना यही दिया जा रहा है जो शहबाज शरीफ की अभी आपने क्लिप हमें सुनाया कि हम जी वहां पहले से मौजूद होंगे, हम वहां जलसा करेंगे, हम वेलकम करेंगे। तो ये सारी जो कहानी है वो तो यहाँ हो गई पहले ही कि कुछ नहीं होने जा रहा। सेनेटर साहबा, ये क्या पीपल्स पार्टी किस तरह से शिरकत कर रही है, जरा वाजे हो जाए, क्योंकि नून लीग ने तो वाजे कर दिया मार्च का वो हिस्सा नहीं बन रहा, यानी कि इस तरह से कोई रैली की शक्ल में नहीं जाएंगे, वहां मौजूद होंगे, इस्तकबाल करेंगे, जलसा करेंगे और दोहरा के जलसे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जलसा करेंगे। यानी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने इंटेंशनली ये कोशिश की है कि वाजे हो जाए मैं क्या करना चाहता हूं, कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मौलाना ने तो कंफ्यूजन में रखा हुआ है या इबहम रखा हुआ है, तो उन्होंने इबहम दूर करने की इतनी वाज़ेह अंदाज में कोशिश की है। पीपल्स पार्टी भी कर रही है इबहम दूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज 18 अक्टूबर मैं समझती हूँ कि आज का दिन जो है जब हम हमारा पीपल्स पार्टी का एहतजाज, हमारा जमहूरियत का वो कारवां जिसको शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लेकर आई थी, वो आज भी रवान दवा है। और अब से थोड़ी देर के बाद जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी का आपको बिल्कुल जो है सामने क्लियर आ जाएगा कि हाँ, इससे पहले भी बता चुके हैं क्लियरली कि जब तक इस हुकूमत को वापस ना भेज दें हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी ठीक है। ये तो, और दूसरी बात ये कि मुझे अभी ये सारी गुफ्तगू सुन के मुझे जी सेनेटर साहब, लेकिन ये सवाल मैं सिर्फ ये सवाल आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो बात है ना कि जब तक हुकूमत नहीं जाएगी तब तक एहतजाज जारी रहेगा, इसके बाद भी कंफ्यूजन बाकी। इसीलिए मेरा सवाल आपसे, क्योंकि ये पता नहीं है ये आप 2023 की बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं, 2 महीने की बात कर रहे हैं या 31 तारीख की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि स्पेसिफिकली इस वाले एहतजाज के बारे में बताइए। ये तो है ना कि जी हमारी तो मुल्क में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी, ये तो ऐसा जुमला जो आप अगले 70 साल के लिए भी कारगर है। ये अभी का बताइए क्या हो रहा है। जी असद, अगर आप मुझे भी आप बात करने दें। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत जो है कोई अच्छा शुगुन जो है वो साबित नहीं हुई पाकिस्तान के लिए। तो मैं जो बात कर रही हूँ आज 18 अक्टूबर 2019 की बात कर रही हूँ कि आज 18 अक्टूबर 2019 से पीपल्स पार्टी ने अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया है आज, ठीक है। और ये पाकिस्तान के अवाम के साथ इंतहाई जुल्म होगा कि अगर आज भी अपोजिशन पार्टीज जो है ये पाकिस्तान पे एक अजाब नाजिल कर चुके हैं उसको मुसलसल कंटिन्यू रहने दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज मैं समझती हूँ कि जितना इंतशार नजर आ रहा है और ऐसा होने से कैसे रोकेंगे, नजर आ रही है, आपने एक कैसे रोकेंगे? चंद इल्फाज शहबाज शरीफ की तकरीर के सुनाए। बुखलाहट का ये आलम है कि एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम टीमें बना रहे हैं कि जाके बातचीत करें, एक तरफ गाली गलौच है। कल को धमकियां देने वाले पूछते हैं कि जी मौलाना साहब का क्या गिला शिकवा क्या है, आए बातचीत करें, सेंटिमेंट को समझे अवाम की। आज आप जो है मुल्क की मईशत को किस नहज पर लेकर आए। माहिर माशियात हफीज पाशा साहब कहते हैं कि ये 1 साल और गुजरा तो 60,000 लोग सताए गुर्बत से नीचे होंगे, ठीक है। 2 मिलियन अफराद जो है वो सताए गुर्बत से नीचे होंगे। तो ये हालात हो गए हैं कि आपके बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके जो है वो मुल्क के अंदर जो है 6 मिलियन अफराद गुर्बत की सतह से नीचे होंगे और 2 मिलियन लोग जो है वो बेरोजगार होंगे। इन हालात में आप क्या समझते हैं
कि ये हुकूमत जो अपनी तमाम तर नहीं चलना चाहिए जी, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। मगर मेरा सवाल यही है आपसे, आप कैसे रोकेंगे? आज कहती है आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है रोकने की इस हुकूमत को? ये तो कि हमें टीम अच्छी नहीं मिली रियासती इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने की, और जिस अंदाज में मौलाना कर रहे हैं, शायद आप भी सैर कारवान साहब जानती हैं कि पूरी दुनिया में कोई इसकी इजाजत नहीं दे सकता, और नहीं वो अल्फाज नहीं चलाए जा सकते जो मौलाना इस्तेमाल, शायद उसको बकाट कहते हैं, मुझे नहीं पता, इस्माइल बोली साहब बेहतर कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे ये बताइए कि सर नून लीग के रवैये से और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद थोड़ी मायूसी हुई है या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथियों ने बात की, यकीनन मौलाना फजल रहमान जो आज़ादी मार्च का ऐलान किया है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अपराधी कुव्वत हमारे पास इतनी है कि अगर नून और पीस पार्टी भी इसमें शिरकत न करें तो इंशाअल्लाह ताला हम 10 से 15 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा कर सकते हैं, और जमा इंशाअल्लाह होंगे। अच्छा। बात रही शहबाज शरीफ की या बिलावल भुट्टो की, वो तो मजबूरन अगर इस वक्त भी वो कुछ मसलहत पसंदी करें तो उनके लिए बचा क्या है? उनके जितनी क़यादत है वो तो अंदर है, तो उनको तो चाहिए कि हम जब ये काम कर रहे हैं तो वो तो उनको 10 कदम आगे होना चाहिए। मसलहत पसंदी से काम ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, अब मसलहत पसंदी से काम ले रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि वो उसके तमाम लोग हमारे साथ हैं, पीस पार्टी के लोग भी आएंगे, और लोग इतने बेजार हैं, और बेरोज़गारी है, महंगाई है, और मुल्क की माईशत का इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान मुतअम्मिल नहीं हो सकता है। ताजरान भी हमारे साथ हैं, वकील भी हमारे साथ हैं। और दूसरी बात जो हमारे रशीद साहब ने कहा कि मौलाना साहब ने इलेक्शन में 50,000 वोट से हार खाया, मैं उनको कहता हूँ कि आप अभी जो कासम सूरी का इलेक्शन जो कलदम हुआ बलूचिस्तान में, 50,000 वोट का रिकॉर्ड नादरा वालों ने कहा कि सूरी को मिले थे, उनका कोई रिकॉर्ड वहाँ मौजूद नहीं था। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और वो केस चल रहा है। ये बात नहीं है अभी जाकर कासम सूरी वहाँ 5,000 वोट कोयटा में ले, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात यह कि जो इमरान खान ने 4 महीना धरना दिया, क्या उनका जमहूरी हक था? और वो अल्फाज जो इमरान खान ने इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट पर हमला किया, रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया, हम तो पुरअमन तरीके से वहाँ जाएंगे और हम ना कोई बदअमनी करेंगे ना कोई गड़बड़ करेंगे। अगर हमारा रास्ता रोका गया, जलसा करेंगे या धरना करेंगे मुल्क में? साहब जी हम धरना करेंगे, हम धरना देंगे। अच्छा, हम धरना देंगे और उस वक्त तक जो हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। और मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि देख लीजिएगा बुलेजा साहब, इसको हमने प्रोग्राम में निकाल लेंगे, अगले प्रोग्राम में 31 के बाद वाले प्रोग्राम में, जो अगर आप नहीं धरना देंगे तो। जी कोई मैंने कहा आप कह रहे हैं कि हम धरना दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, धरना नहीं देने जा रहे। ये मियां साहब कह रहे हैं धरना नहीं दे रहे, तो फिर ये या आपकी स्टेटमेंट निकल आएगी या मियां साहब की स्टेटमेंट निकल आएगी यकम को। नहीं, हम धरना देंगे, हम धरना देंगे, वो बाकायदा हम बैठेंगे, हम वहाँ बैठेंगे, जलसा नहीं, जलसा भी होगा, धरना भी होगा। हम इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो 4 महीना इमरान खान ने वहाँ धरना दिया, उनका जमहूरी हक था, ये हमारा जमहूरी हक है। और इमरान खान मियां साहब 126 दिन का आपने दिया था, ये तो उसका रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। राइट जी, एक मुख्तसर ब्रेक में ले लूं प्रोग्राम के बाद मैं मियां साहब से शुरू करता हूं और सवाल उनके सामने रखना चाहता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, क्या मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? एक तरफ आप शेख रशीद साहब, परवेज़ खट्टक साहब कह रहे हैं कि आए मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कुछ और ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पहुँच गए हैं चौधरी बरदरान के पास। तो ये क्या हो रहा है? ये स्ट्रैटेजी हुकूमत की क्या है, हुकूमत के इत्तेहादियों की क्या है, और ख़ुद मौलाना की क्या है? ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुश आमदीद। मियां साहब ये बताएं, मुज़ाकरात के लिए उकसा रहे हैं या मुज़ाकरा से भगा रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात के लिए हमने ये सियासत, ये चटखले चलते रहते हैं। मौलाना खुद भी, उनके लोग भी, वो क्या क्या कुछ नहीं इमरान खान को कहते रहे, आजकल भी कह रहे हैं
और इतनी जुबान इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद दोबारा आपने भी कह दिया कि वो रिपीट नहीं की जा सकती रियासती अदारों के बारे में और लीडरशिप के बारे में। तो ये अगर हमने कमेटी एक बनाई है तो हम संजीदा तो कमेटी बनाई है कि उनको इंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए, उनसे डायलॉग किया जाए और पूछा जाए कि उनके मुतालबात क्या हैं। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि इमरान खान पहले इस्तीफा दे तो फिर मैं मुज़ाकरात पर आऊँगा, तो फिर ठीक है, फिर ये मुंह और मसूर की दाल, फिर मौलाना अपना शौक पूरा करके देख लें। जो हमारी समझ में आएगा वो हम करेंगे। हमारी कोशिश है कि ये अगर पुरअमन तौर पे यहाँ कोई जलसा करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन जिस तरह की ये तैयारियां इन्होंने माजी में की और जिस तरह का इश्तियाल फैलाने की कोशिश की और यहाँ डिस्टेबल करने की कोशिश की सिस्टम को, तो उसके साथ तो आनी हाथों से निपटा जाएगा और हमारी हर दो शक्लों में भरपूर तैयारी होगी। आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि मौलाना को भी शायद इस बात का इदराक होता चला जा रहा है जो वक्त करीब आ रहा है कि उन्होंने जो इतने बुलंद बांग दावे किए हैं, उन दावों के ऊपर अमल करना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। अच्छा, एक चीज़ जो बार बार मियां साहब बात यह है कि जब भी मुज़ाकरात होने होते हैं दो सियासी क़ुव्वतों के दरमियान, जो ताकतवर क़ुव्वत होती है या जो बालादस्त क़ुव्वत होती है वो हुकूमत होती है, तो वो थोड़ा सा जो एतमाद की बहाली करती है, CBM जिसको कहते हैं, तो उसके लिए कुछ फ़ज़ा हमवार की जाती है। अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी तो बनती है ना कि कम अज़ कम 2-4 दिन वो खामोश रहें, मौलाना के बारे में ना करें, ताकि मौलाना मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं। इमरान खान साहब के सामने आ जाते हैं ना, तो वो फिर इमरान खान साहब से अगर तो आप सिर्फ इत्माम हुज्जत कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो फिर थोड़ा सा तो आप ज़ुबानबंदी करनी पड़ेगी ना। जी मियां साहब। जी, मैं अपनी लीडरशिप को तो एडवाइस नहीं कर सकता। आपकी बात से इस हद तक मेरा इत्तेफाक है कि उसके लिए एक एनवायरनमेंट जो है वो होना चाहिए और दोनों तरफ से गर्मा गर्म या किसी एक तरफ से अगर गर्मा गर्मी होगी तो उससे जो मुज़ाकरात की एक माहौल और फ़िज़ा है उसको ठेस पहुँचेगी। ये बात तो प्रिंसिपली ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ मौलाना जो तैयारियाँ बता रहे हैं और जो करने जा रहे हैं, ये भी लम्हा फिक्रिया है सबके लिए। एक चीज़ जो मियां साहब आप बार बार ये कहते हैं कि मुतालबात क्या हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, अब वो जो आप कहते हैं कि उनके मुतालबात वाजे नहीं है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बार बार कह चुके हैं पूरे मुल्क में इंतखाबी धांधली हुई है। और अभी इस प्रोग्राम में भी 2-3 मरतबा जिक्र हुआ कासिम सूरी साहब के इलेक्शन का। वो कहते हैं पैरों के अंगूठों के निशान निकल आए और 5000 वोट। इस्माइल बुलीद साहब कहते हैं कि दोबारा इलेक्शन में 5000 वोट नहीं ये ले सकते, इतनी धांधली हुई है। तो ये मुतालबात वाजे नहीं है मौलाना? मेरी बिल्कुल बनी मेरी बात सुने। जो कासिम सूरी का जो फैसला है आपने पढ़ा है? सुनी सुनाई बातें सारे लोग कर रहे हैं। उसमें तो वो जो वोट हैं उसको उन्होंने शिनाख्त नहीं हो सकी, उन वोटों की। नादरा ने कहा अब उसके ऊपर वो वोट सारे कासिम सूरी के थे। उसने अगर ये फैसला किया है उनको रीइंस्टेट करने का, तो फैक्ट्स के ऊपर किया है कि जो वोट तस्दीक नहीं हो सके वो कैसे अज्यूम कर लिया गया है कि ये सारे वोट कासिम सूरी के थे जो तस्दीक नहीं हो सके। इसका जवाब शाहद आरिफ साहब के पास है। ये वो एक डिफरेंट केस है। आप ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है। भाई धांधली हुई है। मैंने तो आपको कह दिया कि धांधली अगर हुई है तो मौलाना को तो चैलेंज उस वक्त दे दिया गया था कि वो अली अमीन कह रहा था मैं रिजाइन कर रहा हूं, आप आ जाए दोबारा इलेक्शन में आ जाएं। हम फिर कह रहे हैं मौलाना को कि आज आ जाए दोबारा अपनी सीट पे दोबारा इलेक्शन करवा लें। हम अली अमीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रिजाइन करे और मौलाना को कहें आके इलेक्शन लड़के देख लें। बिल्कुल ठीक है। ये 55,000 वेरीफाइड हैं सर, ये किसके हैं? तो 55,000 वोट जो हैं नादरा ने कहा कि वेरीफाइड नहीं है और कासिम सूरी को मिला है 25,000 वोट और लश्करी रईसानी को मिला है 20,000 वोट और मौलाना हमदुल्ला को मिला है 10,000 वोट। तो लगता यह है कि 25,000 उनके भी जाली हैं और 30,000 इनके भी जाली हैं, क्योंकि 55। दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा आसिफ के केस में ये कह चुकी है कि अगर वेरीफाइड नहीं है तो कैंडिडेट का कोई कसूर नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वहाँ वो दस्तखत करते, वहाँ वो निशान लगाते अंगूठे का,
वहाँ जो बाकी ज़रूरतें स्याही वो सही होनी चाहिए थी। ये एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है जिससे रिलीफ मिला था। तो मेरा ख्याल है ये ट्रिब्यूनल का फैसला बजाते खुद मुतनाज़ है और इसको बुनियाद नहीं बनाया। आप जरा उस पर आ जाएं, जो मेरा सवाल था इरशाद साहब, ये चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात का क्या मकसद है? क्या देखें, ये असद आपने 2 लोगों के साथ प्रोग्राम करना है? नहीं, क्यों आपके पास मैं नहीं आ रहा? असद, ये आपका प्रोग्राम ये यहीं पे नहीं, सहर कामरान साहब, शायद आपको याद नहीं है। मैं विषय अगर आप नहीं चाहते कि मैं बात करूं तो मैं उठ जाती हूं। आपसे अभी गुफ्तगू हुई है मोहतरमा, प्रोग्राम अभी चल रहा है, क्या हो गया? आप क्यों नाराज खफा हो रही हैं? अभी आपसे बात हुई है दूसरे मौजू पर आप जैसे अगर मैं आपसे राय लिए बगैर आगे चला जाऊंगा तो मुझे बताइएगा। अभी तो मैं दूसरा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ सर साहब। वैसे आप इस तरह से इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से कमाल कर रही हैं। अभी मैंने बात शुरू की तो आपने बीच में इंटरफेयर कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको शिकायत हमेशा ये रहती है, लेकिन आप हमेशा प्रोग्राम के बाद अपना टाइम कैलकुलेट करके देखिए कीजिए कि आपको कुल टाइम मिला या नहीं मिला पूरा। अभी आप देखिएगा, क्योंकि आमतौर पर होता ही है, हमारा भी तजर्बा है कि बोलने वाले को लगता है मैं कम बोला हूं अभी तक। ये पीपल्स पार्टी नून लीग का मसला ये है कि बारी ये एक दूसरे से लेते हैं, देने के हक में नहीं है किसी और को बारी देने के। आपके पास अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, चौधरी शुजात हुसैन के पास करें 2 में बस, जरूरत नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन के पास, चौधरी शुजात हुसैन साहब हों या परवेज इलाही साहब हों या वो ख़ानदान हो, उनका एक रोल है सियासत में जी। वो ये है कि जब ताहिर कादी साहब का धरना चल रहा था और कोई सूरत हाल नहीं बन रही थी कि उनको किस तरह वो सेफ एग्जिट मिले, तो फिर उस वक्त चौधरी साहबान आए थे उसमें। तो मौलाना, मेरे ख्याल है, मेरी एक राय है, क्योंकि जाहिर बात है ये तो नहीं हो सकता कि मौलाना जाके उन्हें कहें कि ये हुकूमत छोड़ें और मेरे साथ धरने में बैठें, उस धरने में जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी बैठने के लिए तैयार नहीं है, बिलावल भुट्टो भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो दावत देने नहीं गए। अलबत्ता ये इम्कान मौजूद है कि सेफ एग्ज़िट जो है या बाइज़्ज़त पसपाई का रास्ता जो है वो उन्हें फ़राहम कर सकते हैं चौधरी साहबान, जिन पर एतमाद किया जा सकता है। क्योंकि जो नून तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके दरमियान और मौलाना के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा है कि अगर कोई उनको बाइज़्ज़त रास्ता मिलना है और दरमियानी रास्ता मिलना है, रास्ते की तलाश में देखें वो ऐलान कर चुके हैं धरने का, और धरना 2-3 वजूहात से नहीं हो सकता। नंबर 1 तो यह है कि इस वक्त रियासत इस मूड में बिल्कुल नहीं है, और ये बात आप नोट करके रख लें कि पहले वो लब्बैक हो या दूसरे तीसरे लोग हों, उनसे बड़ी मुश्किल से निजात मिली है, और वहाँ फिर एक लॉकडाउन और जैम करना मुल्क को, ये रियासत अफोर्ड नहीं करती। दूसरी बात ये है कि ये जो मौलाना ने एक बड़ी गलती की है, ये अंसारुल इस्लाम को जो सामने लाए हैं। आपको पता है कि अंसारुल इस्लाम एक बैंड तंजीम है। पता नहीं मौलाना को याद नहीं रहा कि 2007 में इस पर पाबंदी लग चुकी है, इस नाम की तंजीम पर। अब ये वो तंजीम है या ये दूसरी तंजीम है, लेकिन इस नाम पे बाकायदा पाबंदी लग चुकी है KPK में। और तीसरा ये है कि जिस तरह से आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप दुनिया को FATF में आप फंसे हुए हैं, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ में आप फंसे हुए हैं, आप दहशतगर्दी इंतहा पसंदी से आप निजात हासिल करना चाहते हैं, और उस दौरान में आप इस किस्म का धरना देना चाहते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि रियासत इजाज़त देगी। मौलाना ने धरने का ऐलान करके और 27 तारीख दे के जो गलती की थी, मेरे ख्याल है अब वो उससे निजात हासिल करना चाहते हैं। जी सहर साहबा, अब बताइए। देख लें आपके पास नहीं, मैं अभी क्या बताऊं। बात ये है कि ये तो बिल्कुल इस तरह से एक लगता है एक परसेप्शन आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, और वो भी उन लोगों का अभी जो क्लिप वायरल हुए हैं मौजूदा सदर मुमलिकत और वजीर आजम के, जो वो PTV पे हमला करने के बाद अपनी दास्तानें सुना रहे थे, जब उन्होंने मईशत की तबाही की थी, जब उन्होंने जो फॉरेन डिग्नेटरीज आ रहे थे उनके विजिट्स को कैंसिल किया था, जब उन्होंने उस वक्त बाइकआउट किया था ज्वाइंट पार्लियामेंट का, जब तुर्की का सदर जो है, तुर्की का प्राइम मिनिस्टर जो है कश्मीर पे बात करना चाह रहा था, उनकी बातें वो आज बातें कर रहे हैं होशमंदी और अकल की। आप तो इस वक्त जो हालात हैं इस हुकूमत की बुखलाहट के, आप यही जो वज़रा के आप बयानात सुना रहे थे, आप इनके पिछले हफ्ते के बयानात लें, जितनी इखलाकी कदरें PTI ने तबाह की हैं, जितनी इखलाकी कदरें PTI ने तबाह की हैं, हर चीज तबाह की है। मैं यही तो कह रही हूं कि ये बदशगुनी है पाकिस्तान के लिए, यह हुकूमत कि आपका $10 बिलियन का सालाना नुकसान FATF की वजह से हो रहा है, अभी भी ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, अब आप उसको इस तरह से देखें या उस तरह से देखें। हम कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, 50 दिन सोते हैं, अभी आप मीडिएशन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को FATF में ले जाने की बात यह है हम
मैं तो इन्हीं पे आयत करती हूँ जिन्होंने मुल्क की मईशत को नुकसान भी पहुंचाया, जिन्होंने ये पोस्टर भी दिखाया, जो आज भी जिनका फेलियर है, जो मुल्क के अंदर कौमी यकजहती नहीं पैदा कर सके, जो मुल्क से बाहर जाके जो है मुल्क के अंदर करप्शन जो है ये उसको ये प्रमोट करते रहे। और ये हालत है इनकी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत इंतहाई नासाज है, ना ये कोई कानून साजी कर सके पार्लियामेंट में, सिर्फ सरदारती ऑर्डिनेंसेस पे मुल्क चल रहा है। ऐसा मुल्क कैसे चलेगा? ये इनसे निजात जो है आज वक्त की जरूरत बन चुकी है, आज वक्त की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि ये जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है उस फ्रेम ऑफ माइंड के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। हाँ, मगर मैं बार बार आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपसे इत्तफाक कर लिया जाए, चले मैं भी कर लेता हूँ, महंगाई बहुत है, हुकूमत चल से मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है इस हुकूमत को हटाने की? कोई आईनी रास्ता, कोई कानूनी तरीका, वो क्या है इसका? अगर आप जवाब दे पाए। मैं मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, फिर ये भी आपसे कि ये लाड़काना के इलेक्शन में क्या हुआ है और क्या इस इलेक्शन के रिजल्ट्स की वजह से पीपल्स पार्टी और JUI के जो बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात चल रहे थे पिछले कुछ अरसे में, उसमें फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। बुलेदी साहब, ये क्या लाड़काना में क्या आपने किया? एक तरफ आप पीपल्स पार्टी को के साथ मिलकर चल रहे हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए, दूसरी तरफ जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको आप सीट भी जितवा रहे हैं, उनको सपोर्ट करके ये क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? इंतखाबी स्ट्रैटेजी क्या थी? बिस्मिल्लाह, ये जो आप फरमा रहे हैं, हमें ज़रा थोड़ा टाइम दिया जाए। ये जो हमारे PTI वाले ने कहा कि मौलाना वहाँ जाकर इलेक्शन लड़े, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा इलेक्शन करें, फिर उनको पता चलेगा कि दांधली किस तरह हुआ है। दूसरी बात यह कि वो समझते हैं कि हमारे जो तजिया कार है ये कहते हैं कि मौलाना बाइज़्ज़त तरीके से वापसी का रास्ता ढूंढ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर मौलाना इस तरह करता तो मौलाना आज तक कोई बयान, मौलाना तो बिल्कुल ना कोई वापसी का उसका इरादा है और वो पुरम तरीके से जमहूरी हक के वहाँ वो धरना देना चाहता है। क्या मकसद क्या है सर? क्या करने गए हैं? अगर हुकूमत ने मुजामत की तो आप बात सुने, हमें तो भी मौका दें, क्योंकि आप हमारी बहन सार कामरान ने कहा तो आप इशू तो ज्यादा हमारी है तो हमें मौका दिया जाए। तो जब ये अगर मुजामत करेंगे पूरे मुल्क में धरना होगी और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा मशवरा ये है कि पहले से इमरान खान इस्तीफा दे। वो समझ रहे हैं कि ये जो आप पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जो लाड़काना में हुआ था तो हमने बाकायदा हमारी पार्टी ने जो पॉलिसी इख्तियार किया था उस पर हमने बाकायदा काम किया और उसके मुताबिक हमने चला। इसमें कोई हमारे ताल्लुकात में कोई वो दरार नहीं आएंगे और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी नाराज़ नहीं होगा इसमें। और मैं इनको क्रेडिट देता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते हुए उन्होंने धांधली नहीं की और मेरिट पर जो है ना ये सीट जीता गया। और ये अगर पंजाब में होता, खैबर पख्तूनख्वा में होता, वो धांधली करके जिनकी हुकूमत है बाई इलेक्शन अक्सर वो हुकूमत जीत लेते हैं। हाँ, और आखिरी बात ये है कि आप फरमा रहे हैं, ठीक है, अच्छा, लेकिन वो तो सही है, लेकिन जिस हुकूमत को आप घर भेजना चाहते हैं बुलेदी साहब, बिलावल भुट्टो तो कहता है ये धांधली हुई है। बिलावल भुट्टो कह रहा है, निसार खोड़ो कह रहा है कि ये धांधली हुई है इलेक्शन। नहीं, अगर अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जिस हुकूमत को आप घर भेजना चाहते हैं उस हुकूमत को आप एक सीट जितवा के दे रहे हैं, उस हुकूमत को तो आप घर भेजना चाहते हैं ना बुलेदी साहब? बुलेदी साहब, आपको आवाज आ रही है? अभी हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जिस हुकूमत को तो आप जरा जी काफी ज्यादा जवाब इकट्ठे हो गए। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास सर आज। अच्छा, चले, मेरे शायद आवाज नहीं आ रही बुलेदी साहब को, लेकिन मुझे एक चीज सहर साहब आप बताएं, फिर मैं मियां साहब के पास जाता हूँ ताकि इकट्ठा जवाब दे दें। मुझे ये बताइए कि ये मुझे सहर साहब ये बताइए कि एक तो 2-3 फैक्टर्स, एक आप कह रहे हैं कि धांधली से ये इलेक्शन हारा, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन क्या ये नहीं है कि खुद पीपल्स पार्टी के अपने लोग, जिसमें निसार खोड़ो साहब शामिल हैं, जिसमें सुहेल सयाल साहब के भाई तारिक सयाल साहब शामिल हैं, वो खुद इनके मुखालिफ कैंपेन कर रहे थे और पार्टी के अंदर इतनी तोड़ फोड़ थी कि वहां पर 2 बजे के बाद आपके कैंप सूने हो गए थे। तो ये तो आप बाद की बात कर रहे हैं ना कि रात को रिजल्ट रोक लिए गए, हालांकि इसके भी शवाहिद मौजूद नहीं है।
तो ये इंटरनल तोड़ फोड़, और फिर दूसरा फैक्टर ये कि जो जमील सोमरो साहब हैं वो बहुत कमज़ोर उम्मीदवार थे, और उनसे शिकायत ये है कि वो पार्टी के जो बिलावल साहब के सेक्रेटरी होने के बावजूद वो लोगों को उनसे मिलने नहीं देते, तो बहुत सारे रिजेंटमेंट्स पार्टी के अंदर मौजूद थी जो हार की वजह बनी। साहिर साहबा देखिए, असद जब पार्टी टिकट दे देती है ना तो फिर पार्टी के अंदर कोई दो राय नहीं रहती। ये चेयरमैन का इस्तेकाक था कि वो कैंडिडेट को चुने, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है ग्रास रूट लेवल से प्रमोट किया है आगे लेके जाने के लिए अपने वर्कर्स को। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि चेयरमैन साहब खुद मौजूद थे लड़काना में, तो ये कहना कि जी पार्टी के अंदर टूट फूट थी या कैंप सुने हो गए, ये गलत है। रात को ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें बिलावल साहब ने निसार खोड़ो और बाकी पार्टी के लोगों से नाराजगी का इजहार किया है कि आप लोगों की वजह से हम इलेक्शन हारे हैं। इंटरनल मीटिंग में ये बात हुई। देखें बात यह है कि इंटरनल मीटिंग में अगर बात हुई तो मीडिया पे कैसे आ गई? देखिए, मुझे पता है इस किस्म का तासुर बिल्ट हो रहा है। अगर चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं, एक मिनट असद, चेयरमैन की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि चेयरमैन ने डायरेक्टली उनके ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किए हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आई है, उन्होंने कंसर्न्स भी बता दिए हैं, उन्होंने जो इलेक्शन है उसको रिजेक्ट भी कर दिया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर शवाहिद फराहम करने के लिए भी कह दिया है। मजीद अभी जो है वो स्पीच में मैं आपसे भी कहूंगी कि आप भी देखिए, आप भी वीडियोस देखें, आप भी वीडियोस देखें। हम साथ के साथ इस बात पे अपने कंसर्न्स उठा रहे थे कि खवातीन को जो है वो वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। हम इस पे कंसर्न्स उठा रहे थे कि वोटों पे असर, खवातीन के वोटिंग से 39% जो टर्न आउट रहा है वो खवातीन के वोटों से ही रहा है, वो ज्यादा खवातीन ने वोट किया। जी मियां साहब, वक्त कम है जी। देखिए आप जो है आप वो देख लीजिए वीडियोस। मुझे एक मिनट, नकारा बच चुका है जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि नकारा वाकई बच चुका है, और जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो कि पीपल्स पार्टी जो कभी एक फेडरेशन की पार्टी हुआ करती थी, सिमट समटा के वो सिंध तक आ गई, और अब लड़काना में, यानी पहले लियारी में बिलावल भुट्टो की शिकस्त जनरल इंतखाबात के अंदर, और अब लड़काना में इनके कैंडिडेट की शिकस्त, इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। सोचे कि ये क्यों लूज करते जा रहे हैं। ये जो कभी एक इतनी बड़ी पार्टी होती थी, अब ये यहां तक पहुंच गई, और ये कहते हैं धांधली हुई है, तो इन्हें सूबाई हुकूमत से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये धांधली नहीं रोक पाए, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इनका कोई हक नहीं पहुंचता कि ये पिछले 20 साल से ये सिंध के हुक्मरान बने बैठे हैं। असल मामला ये है मियां साहब वैसे इन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। दूसरी बात जो बलीदी साहब कह रहे थे, ये अभी जाके बीआरटी की ज़ियारत के ऊपर केपीके में खड़े हो जाएं जी। मौलाना साहब को पूरे 5 साल मिले थे मुशर्रफ के दौर में, हुकूमत इनकी थी, और ये दोबारा हुक्मरानी का हक मिला। 5 साल इन्होंने हुकूमत की, उसके बाद इनकी दिन ब दिन इनकी परफॉर्मेंस को देख के वो लोग इनसे तंग आ गए, और मौलाना का अपना आबाई हल्का जो है, जो 1.5 साल में, सवा साल में हल्के में जाना दो बार हो गया है। हल्के में जा नहीं सकते के अंदर पीटीआई वाहिद पार्टी है, हल्के में जा नहीं सकते। चले मुझे बुलेदी साहब आखिर में एक जुमला बता दें कि चौधरी बिरादरान के पास इस्तीफा लेने गए हैं, मदद लेने गए हैं। बुलेदी साहब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, इसे सोचना चाहिए कि इसे आइंदा जो है वो बड़े बड़े दावे करने के बजाय रियलिस्टिक अप्रोच बुलेदी साहब और लूटमार से तौबा करें इनकी लीडरशिप। मियां साहब एक मिनट दीजिएगा। बुलेदी साहब चौधरी शुरात के पास मदद लेने गए हैं, इस्तीफा लेने गए हैं? बुलेदी साहब जी, चौधरी शुरात के पास मदद लेने गए हैं, इस्तीफा लेने गए हैं उनका? नहीं, हम तो मदद किसी से नहीं मांग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद धरना देंगे, हमारे पास अपराधी कुव्वत मौजूद है, और ये हुकूमत को हम घर भेजेंगे। इमरान खान को सिर्फ क्रिकेट का तजुर्बा है, सियासत का नहीं है। अगर इमरान खान को सियासत सीखना है तो मौलाना फजल रहमान के पास क्लास लेने, उनका शागिर्द बने। बहुत शुक्रिया सर, इस्माइल वली साहब, कामरान साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इरशाद आरिफ साहब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।